हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑनलाइट में स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। आज हम नए जोश और नए उमंग के साथ नया पार्ट यानी वर्तुल से संबंधित क्षेत्रफल यानी प्रश्नावली नंबर 11 शुरू करेंगे। कहते हैं कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। और इसी के साथ आज हम नया पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको वर्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो बताता हूं कि यह आपका एक वर्त है जिसका केंद्र बिंदु O है। ये इसको वर्त का केंद्र कहते हैं। ये वर्त का केंद्र है, वर्त का केंद्र। ये जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है चारों तरफ की, इसको बोलते हैं वर्त की परिधि। इसको बोला जाता है वर्त की परिधि। तो ये वर्त की परिधि है और वर्त की परिधि ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई r, जहां पर पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। जब तक आपको ये नहीं बोला जाता है कि पाई का मान 3.14 रखना है, तब तक आप पाई का मान 22/7 रखोगे। आर होती है त्रिज्या, जिसको रेडियस बोला जाता है। रेडियस, आर को त्रिज्या बोलते हैं। ये वर्त का केंद्र हो गया। फिर आता है आपका वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल, और वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान वही 22/7, आर त्रिज्या। तो ये तीन चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा अन्य जो चीजें थी वो अपन ने जो प्रश्नावली नंबर 10 पढ़ी थी उसमें सारा विस्तार से जो बेसिक चीजें हैं वर्त से संबंधित उसमें सारा बता दिया था। यहां पर हम पढ़ेंगे कि त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड क्या होता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे वृत्तखंड। तो त्रिज्य खंड क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। यदि अपन इसको दो भागों में बांटते हैं तो त्रिज्य का मतलब हो गया त्रिज्या, खंड का मतलब हो गया भाग या हिस्सा, इसको ही खंड कहा जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिज्या द्वारा बनाया गया भाग, त्रिज्या द्वारा बनाया गया भाग त्रिज्य खंड होता है। कैसे होता है वो मैं आपको डायग्राम के द्वारा बताता हूं कि यह आपका एक वर्त है। इस वर्त में ये केंद्र O है। यहां से एक त्रिज्या मैं ओ ए लेता हूं, दूसरी त्रिज्या है ओ बी। ये कोई चाप ए बी है, ए बी ये चाप है। इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो ये दोनों त्रिज्या और इस चाप के द्वारा जो खंड बनाया गया है इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। ये आपका त्रिज्य खंड है, यानी दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा बनाया गया खंड क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड। तो अपन त्रिज्य खंड की यहां पर परिभाषा दे सकते हैं कि दो त्रिज्याओं व एक चाप द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, घेरा गया क्षेत्रफल त्रिज्य खंड कहलाता है। घेरा गया क्षेत्रफल क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड कहलाता है। अब यहां पर दो त्रिज्य खंड है कि भाई ऊपर वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, तो ये भी तो दो त्रिज्या है और एक चाप के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल है। तो ये भी त्रिज्य खंड है, ये भी त्रिज्य खंड है। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है।
तो इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यीय खंड, इसको बोलेंगे अपन लघु त्रिज्यीय खंड। और ये बड़ा है तो इसको अपन बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यीय खंड। दीर्घ त्रिज्यीय खंड, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब होता है छोटा। यहां का यदि अपन कोण देखते हैं तो कोण हो जाएगा, पूरा कोण होता है 360 डिग्री, इसमें से थीटा घटा देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। अब बात आती है कि त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र कैसे निकालते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र निकालना है तो जब अपन ये पूरा कोण देखते हैं तो पूरा कोण होता है 360 डिग्री। तो जब 360 डिग्री का कोण बनता है तो त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पूरा ये क्या, पाई आर स्क्वायर। तो यानी जब 360 डिग्री का कोण बनने पर क्षेत्रफल, 360 डिग्री का जब कोण बनता है तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यदि 1 डिग्री का कोण बनेगा, 1 डिग्री का कोण बनेगा तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब ये 360 डिग्री कोण यहां पर है और 1 के लिए निकालते हैं तो ये बट्टा में चला जाता है। कहां पर चला जाता है, बट्टा में चला जाता है। उसके बाद में यानी यहां पर जो हमें कोण दिया हुआ है त्रिज्यीय खंड का, वो कोण कितना है, थीटा कोण है। थीटा के लिए निकालेंगे तो जब कोण का मान थीटा डिग्री हो तो उस स्थिति में पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री, और ये जो थीटा है वो चला जाएगा गुणा में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि कोई भी चीज हम 1 के लिए ज्ञात करते हैं तो इधर वाली जो संख्या है वो भाग में चली जाती है। 1 से ज्यादा के लिए ज्ञात करते हैं तो ये संख्या कहां पर आ जाती है, गुणा में। जैसे यहाँ पर 1 के लिए ज्ञात किया तो 360 डिग्री बट्टा में चला गया। 1 से ज्यादा यानी थीटा के लिए ज्ञात किया तो ये थीटा कहां पर चला गया, गुणा में। तो ये जो सूत्र है वो होता है लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है। अब यदि हमें दीर्घ त्रिज्यीय खंड का मान निकालना हो, इसका मान निकालना हो, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का मान निकालना हो तो उस स्थिति में क्या करेंगे, दीर्घ त्रिज्यीय खंड, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो पूरा क्षेत्रफल है वर्त, पूरा क्षेत्रफल किसका है, वर्त। तो वर्त के क्षेत्रफल में से वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो वर्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है और लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ये रहा हमारे पास सूत्र, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री होता है। तो इसका मान निकाल लेंगे, इसका मान निकाल देंगे, दोनों को आपस में यदि घटा देंगे तो किसका क्षेत्रफल ज्ञात आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद में आता है चाप की लंबाई। जो मैंने बताया था कि जो ये AB है, इस AB को बोलते हैं चाप। तो इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, तो जी आई मैं अठे लिखो क्या, चाप की लंबाई ज्ञात करो तो पुष्पान चाप तो कौन दिखियो और सीधी चाय दिखी है। मतलब चाय का नाम सुनी का अति लाड़ पड़े हैं कि कई बार तो मतलब फटाफा को मन ही को नहीं करे। अब चाप की जगह चाय दिखता है, मतलब लपेट देसी लाल चाय लगी। तो पुष्पा ये को नहीं, ठीक है हमारे भी मन में आ रही है चाय की, 3 बजे लगी, 4 बजे तू भी घर जार पी लीजिए, मैं ही पी ले, पर ये लाड़ कौन पट क्या करें। तो देखो चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक वैसे ही कि ये जो पूरा कोण है, पूरा कोण 360 डिग्री का है और जब 360 डिग्री का कोण बनता है
तब चाप की लंबाई ये पूरी होती है, और जिसको बोलते हैं वर्त की परिधि, और परिधि का जो सूत्र है वो क्या होता है 2 पाई आर। यानी ये जो पूरी लंबाई है इस लंबाई को क्या कहते हैं 2 पाई आर। तो 360 डिग्री का जब कोण बनता है तब जो चाप की लंबाई है वो होती है 2 पाई आर। कितनी होती है 2 पाई आर। सेम वैसे ही अपन 1 डिग्री के लिए बनाएंगे, तो 1 डिग्री के लिए जो चाप की लंबाई है वो कितनी होगी 2 पाई आर। अब ये जो 360 है वो 1 के लिए निकालते हैं तो बट्टा में चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा बट्टा में। 2 से कट रहा है, 2 का भाग 360 में देंगे तो 180 बार जाएगा, तो ये हो गया पाई आर बट्टा 180। अब हमारे पास तो कोण थीटा है, तो इस थीटा के लिए चाप की लंबाई देखेंगे अपन। तो थीटा डिग्री हो तब चाप की लंबाई, तब चाप की लंबाई, यानी अब ये जो थीटा है वो गुणा में चला जाएगा। थीटा कहां पर चला जाएगा गुणा में, यानी ये जो थीटा था ये थीटा गुणा में। 1 के लिए ज्ञात करते हैं तो संख्या भाग में जाती है, 1 से अधिक के लिए ज्ञात करते हैं तो गुणा में जाती है। ये जो सूत्र है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, ये आपका चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। अभी अपन ने निकाला था कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, उसका सूत्र भी अपन ने निकाला है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। इसको मैं इस रूप में चेंज कर रहा हूं, तो पाई आर थीटा इंटू आर, ये जो आर स्क्वायर था इसको मैंने आर इंटू आर लिख दिया, बाकी पाई का पाई थीटा का थीटा बटा 360 है, इसको मैं 180 डिग्री गुणा 2 लिख देता हूं, क्योंकि 180 को 2 से गुणा करेंगे तो 360 होता है। अब यदि ध्यान से देखते हैं तो इसको देखो, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, यह है चाप की लंबाई जिसको अपन एल से लिखते हैं। ये बट्टा में है तो इसको 1/2 लिख दिया, इसके स्थान पर एल लिख दिया, इसके स्थान पर आर लिख दिया। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। यदि हमें कोण दिया हुआ हो, त्रिज्या दे रखी हो, तो उसी स्थिति में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यह सूत्र लगाएंगे। यदि हमें चाप की लंबाई और त्रिज्या का मान दिया हुआ हो तो हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 एल इंटू आर का सूत्र काम में लेंगे। इस प्रकार से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, उन दोनों का सूत्र, यानी जो 3 सूत्र बनते हैं, तीनों सूत्र मैंने आपको निकाल के बताए हैं। आप सीधा याद भी रख सकते हैं, निकालने का तरीका भी याद रख सकते हैं। अब हम करेंगे वृत्तखंड, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद में और चाप की लंबाई ज्ञात करने के बाद में आता आपका लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड नाम से पता चला वृत्तखंड यानी वृत्त का एक खंड, वृत्त का एक भाग। तो यह आपका जो वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसके मैं 2 भाग बना देता हूं। जैसे इसको मैंने बोल दिया A, इसको बोल दिया B। तो एक भाग तो ये हो गया और एक भाग ये हो गया। तो ये जो बड़ा भाग है इसको तो बोलेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। और ये जो छोटा भाग है इसको बोलेंगे अपन लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। अब इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये ज्ञात करने के लिए केंद्र को O से मिलाते हैं, इधर बिंदु B से मिलाते हैं। यह आपकी त्रिज्या है, ये भी आपकी त्रिज्या है। ये पूरा कोण थीटा होता है, पूरा कोण होता है थीटा। यहां से मैं इसके ऊपर लंब डाल देता हूं, इसको नाम दे दिया मैंने P। ये पूरा कोण थीटा है, तो ये जो कोण है वो आधा हो जाएगा थीटा बटा 2, थीटा बटा
2। अब दो चीज होती है, एक तो होती है क्षैतिज घटक, एक तो होता है क्षैतिज घटक और एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। तो जो क्षैतिज घटक होता है वो अपना कोस के रूप में होता है और जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो साइन के रूप में होता है। तो क्षैतिज घटक यानी त्रिज्या r के लिए तो r कोस, यहां पर जो कोण है वो θ/2 है तो r कोस θ/2। ऊर्ध्वाधर घटक है r साइन θ/2। ये घटक क्षैतिज घटक और जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ये जो चीजें हैं अपन जैसे 11वीं और 12वीं क्लास में आते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं, यहां पर आपके बस की बात नहीं है, लेकिन इनके जो डायरेक्ट सूत्र हैं वो आपको याद रखने हैं। तो जी ही मैं 11वीं क्लास को नाम लूं तो आप 11वीं क्लास में या 12वीं क्लास में जाके गणित पढ़सिया जना थारा काम क्या सी जो ज्योति आ काढ़ आती बड़ी बड़ी का थारे 11वीं 12वीं क्लास की लाग रही है, अठा मारे ये लाग रही है कि किया जिया करके 10वीं का मान नाको लाग गया ना तो गणित का वास्ते कौन लगा, मैं तो इका कानी ही गोंदे का और आका लाग रही है बार बार 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में, मैं को नहीं ना गणित है। तो ज्योति एक साल तो पढ़नी पड़सी, हाँ कड्या पार पढ़े को नहीं। तो ये इसका क्षैतिज घटक है, ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक है, यानी ओपी तो ऊर्ध्वाधर घटक है। तो इसका मान हो गया r साइन θ/2। एपी ये इसका क्षैतिज घटक है r कोस θ/2। बीपी ये भी क्षैतिज घटक है r कोस θ/2। तो ये भी r कोस θ/2, ये भी r कोस θ/2। तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r कोस θ/2 प्लस r कोस θ/2, यानी दोनों को जोड़ दो तो ये इसका क्षैतिज घटक हो गया पूरा, यानी AB का मान हो गया। ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक है r साइन θ/2। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से यदि अपन देखते हैं तो ये जो पूरा क्षेत्रफल है ये वाला, ये है लघु त्रिज्यीय खंड। क्या है, लघु त्रिज्यीय खंड। लघु त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन घटा देंगे तो आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अपन पहले ज्ञात कर चुके हैं कि पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो ये पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस 1/2 आधार, आधार है AB, ऊंचाई है OP। तो आधार तो AB, ऊंचाई है OP। पुष्पन सुना भोपी, भोपी को नहीं OP। तो पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस 1/2, AB का मान है 2r cos θ/2, 2r cos θ/2। OP का मान है r sin θ/2। पुष्पा मन ही मन में सोच रही है कि एक बार वीडियो पूरा हो जाता रहो, मैं बता था बहुत दिन होगा। पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस, अब ध्यान से देखेंगे अपन कि r इंटू आर ये हो गया r स्क्वायर बट्टा 2, फिर बच गया 2 cos θ/2 sin θ/2। ये एक सूत्र होता है 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। ये sin थीटा का सूत्र होता है जो कि आपकी 11वीं क्लास में आएगा अगर आप मैथ लोगे तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं अपन sin थीटा।
ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो आपको केवल इतना याद रखना है, ये निकालना कोई नहीं पूछेगा। मैंने तो आपको आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए, आपके दिमाग को बढ़ाने के लिए निकाल के बताया, लेकिन पुष्पा क्या मानते, दिमाग बढ़ानो बने तारे जैसे तो बताओ और नहीं टाले करो। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरा वर्त का क्षेत्रफल है, उसमें से ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये घटाते ही आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार से वर्तुल से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करने वाली जो प्रश्नावली है उसमें आपको त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इनके सारे सूत्र मैंने आपको निकाल के बता दिए। आप यदि इनको ध्यान से पढ़ोगे तो आपके ये सारे सूत्र याद हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा है उनके सारे सूत्र मैंने एक जगह लिख दिया कि लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री या 1/2 L इंटू आर होता है। यदि आर यानी त्रिज्या और कोण का मान दिया हुआ हो तो ये सूत्र लगाएंगे। चाप की लंबाई और त्रिज्या का मान दिया हुआ हो तो ये सूत्र लगाएंगे। चाप की लंबाई ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री होता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये सूत्र आप यदि याद कर लेते हो तो वर्तुल से संबंधित क्षेत्रफल की जो प्रश्नावली है वो बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए। तो आज का पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, डन।